माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए मोस्ट बड़ा क्वेश्चन लाया हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए, अब तक मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है वहीं से क्वेश्चन आए हैं और आपके भी आएंगे, आना ही है। क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ, कोई मैं फेकबाजी काम नहीं करता हूँ, मेहनत से। और मुझे पूरा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि क्वेश्चन कौन सा पूछे जाएंगे। सो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना, एग्जाम देना है। देखिए, मैं सबका आंसर नहीं बना सकता। आप लोग कोशिश कीजिए आंसर ढूँढने का, यूट्यूब में मिल जाएँगे और क्या कहते हैं आपको बुक में भी मिलेंगे। कहीं न कहीं खोजिए, गूगल से खोजिए, क्योंकि टाइम उतना नहीं है कि मैं हर किसी के लिए आंसर प्रोवाइड करूँ। बट मैं आप लोगों के सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देना, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये आपका पेपर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये पेपर है जून 2024 का। क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्ज़ाम में आपको दिखेंगे, ठीक है? देखिए, आपके एग्जाम में जो दिखेंगे वो ये पैटर्न दिखेंगे। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि पैटर्न जो आपके दिखेंगे यही पैटर्न दिखेंगे जून 2024 वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है आपका, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है और इस बार की इसी प्रकार पूछे जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। आपको जो एग्जाम होगा 2 आवर्स का होगा। मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे 50 मार्क्स मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में इसे कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हिंदी में है वही इंग्लिश में भी है। अंडरस्टैंड? तो ये आप देखिए, बीपीएस 184 यही आपका कोड है स्टूडेंट्स। एंड ये पेपर जो आप लोगों को पता है जून 2024 का है। ये जो आपका टाइटल है संभारण प्रबंधन है। आपने देखा कि आपका जो बुक है वो संभारण प्रबंधन में है। 2 घंटे एग्जाम है, अधिकतम मार्क्स आपका 50 है। तो यहाँ पे जो दो प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा देख के जाइए, समझ के जाइए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी प्रीवियस का क्वेश्चन ही उठा के पूछ लिया जाता है। सो भाग अ में देखिए, दो खंड पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा ना, 2 प्रश्न, 2 खंड आपको दिए गए हैं। 5 प्रश्नों का आपको टोटल उत्तर देना है। 50 मार्क्स का आपका एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। 5 प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना होगा। और 2 भाग है, मतलब 2 खंड है आपके, 2 भाग है यहाँ पे। 2 भागों से मिला के आपको कम से कम 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला कोई एक खंड से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन टोटल दोनों खंड से आपको 5 क्वेश्चन बनाने होंगे। सो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका पहला यही है कि संभारण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसके प्रकारों पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, समझ में आ रहा है? इसे करके ही जाना है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी लिया हूँ, अभी आप लोग देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र में चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, संभारण प्रबंधन चक्र में प्रमुख आंतरिक गतिविधियां है, विस्तृत कीजिए, है ना? इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन आपका 10-10 मार्क का पूछा है, यानी 30 नंबर हो गया। अब आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं 5-5 मार्क के, समझ में आ गया? तो अगर आप वो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन देखिए, आपने क्या किया कि ये खंड से 2 क्वेश्चन बना लिया जो आपको आ रहा था। अगर आप टिप्पणी बनाएंगे तो भाई ये टिप्पणी दोनों बनाएंगे तभी आपको 10 मार्क्स मिलेगा, मतलब तभी एक क्वेश्चन आपका बनेगा। समझ जो 10 मार्क का ही आपका क्वेश्चन एग्जाम हो रहा है, मतलब ये जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का हो रहा है, ये 10 मार्क्स मिला, तो इसका भी एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का मिल रहा है, दोनों मिला के। यहाँ 2 टिप्पणी है तो 2 मिलाएंगे ही। सो यहाँ पे आप चाहेंगे तो ये भी कर सकते, लेकिन आप खंड अ में अगर चाहेंगे, ये खंड अ है, भाग अ है, तो भाग अ में अगर चाहेंगे 2 क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो भाग अ में अगर 2 क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे 2 क्वेश्चन बनाएंगे, आपने क्या किया, आपने किया इससे 2 नंबर बना लिया, जो आपको आ रहा है आपने 3 नंबर बना लिया। अगर आपको इन्हें भी नहीं आ रहा है तो आप एक नंबर ऊपर का बना लिए, जैसे कि ये बना लिए या फिर ये बना लिए, कोई एक बना लिए। उसके बाद आप टिप्पणी से आपको लग रहा है नहीं हमको टिप्पणी देना चाहिए, हमको टिप्पणी पता है, तो आप ये बना लोगे। 2 क्वेश्चन यहाँ का हो गया। अब 3 क्वेश्चन नीचे बना लीजिए, है ना? 3 क्वेश्चन आपका क्या है भैया, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ लीजिए। दो ही पूछा गया है, संभारण प्रबंधन का कार्य क्षेत्र और सामग्री प्रबंधन प्रणाली। और चलिए हम लोग नीचे देखते हैं, भाग ब में क्या है। भाग ब में आपके जो पूछे गए हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है, परिवहन और भंडारण में प्रयोग होने वाले दस्तावेज के प्रकारों पर टिप्पणी करिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली की संभारण प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, टिप्पणी इसके बारे में बताना है। 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, तरीकों की चर्चा कीजिए जिनसे ग्राहक सफलता प्राप्त कर सकता है। 3 क्वेश्चन इधर भी पूछा अलग से, तो आपने 2 क्वेश्चन उधर बनाया था, आप चाहेंगे कोई 2 क्वेश्चन यहाँ से बना लिया, कोई 2 क्वेश्चन आपको ये 2 अच्छा लगा तो आपने ये 2 बना लिया। उसके बाद आपको टिप्पणी बनाना है, एक टिप्पणी बनाना है ना, यहाँ पे भी एक टिप्पणी बनाना है, तो 3 क्वेश्चन हो जाएगा। तो टिप्पणी बनाएंगे तो दोनों बनाने होंगे, क्योंकि ना यहाँ पर 10 मार्क्स आपका पूरा है, क्या समझे? तो दोनों बनाएंगे तभी आपको ना 10 मार्क्स मिलेगा, है ना?
तभी तो आपका मार्क्स कंप्लीट होगा, 50 मार्क्स कंप्लीट होगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, भाग अ में आप बनाएंगे 2 क्वेश्चन, या भाग भाग ब में 2 क्वेश्चन बनाए या 3 क्वेश्चन, जैसा भी बनाए, लेकिन भाग ब अगर अ में 2 क्वेश्चन बनाए तो भाग ब में जो बनाएंगे वो आपको 3 क्वेश्चन बनने होंगे टोटल। समझ में आ गया? इसी तरह आपको करना है। चलिए हम मैं आप लोगों को मैं क्या दिखाता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका कोड है, देख सकते हैं BPS 184। सो अब देखिए, फर्स्ट प्रश्न है आपका, संभारण प्रबंधन के कार्यक्षेत्र तथा महत्व का परीक्षण कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं, है ना, अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में दे रहे हैं, 25 में 2025 में, तो आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आंसर नहीं लाया हूँ, सॉरी, मैंने आंसर यहाँ मेंशन किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ केवल। आंसर मैंने आपको बताया कैसे करना है भैया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, संभारण प्रबंधन के कार्यक्षेत्र तथा महत्व का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट है, सामग्री हैंडलिंग के महत्व को उजागर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरित संभारण पर एक टिप्पणी लिखिए। फटाफट अब मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राहक की सफलता के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है, सूचना प्रौद्योगिकी की और सूचना प्रणाली की संभारण प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, टिप्पणी करें, टिप्पणी दीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट देखिए, वस्तु सूची नियंत्रण के वैचारिक ढांचे तथा तकनीकों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इंपोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ग्राहकों की संतुष्टि वह होती है जिससे ग्राहक की अपेक्षाएं पूरी होती है, स्पष्ट कीजिए। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया। समझ में आ रहा है? अब देखिए टिप्पणी मैं कुछ दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, कुछ टिप्पणियां दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, वस्तु सूची नियंत्रण वैचारिक ढांचा पर आपको टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वायु तथा जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, संभारण प्रबंधन का कार्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरित संभारण की चुनौतियां। क्वेश्चन नंबर 13 है, पश्चिम एशिया में कृषि की शुरुआत। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, परिवहन के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यापार प्रतिक्रिया योजना। और क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कि लास्ट क्वेश्चन है, खरीद और सामग्री नियंत्रण में स्वचालन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दिया, आप लोग एग्जाम दीजिए, इससे करके जाइए, एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाइएगा, है ना। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, क्या बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। चैनल में न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और कमेंट अच्छा कीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से